हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं तारीख ज़ुबान उर्दू से मुताल्लिक अहम सवालात और जवाब। तो ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आरियाई जुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शन के शक्ल में यहाँ पे देखिए चार चीजें आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में है 12, दूसरा है 5, तीसरा है 3 और चौथा है 7। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी 3 अदवार में तकसीम किया है। अब हम समझ लेते हैं कि 3 अदवार कौन कौन से, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पहला जो है वो है कदीम हिंद आरियाई। नाम याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेंगे, कदीम हिंद आरियाई। दूसरा जो है वस्ती हिंद आरियाई, बहुत ही अहम है, जरूर आप याद रखेंगे। और तीसरा जो दौर है वो है जदीद हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई। अब ये जो दौर है ये कब से कब तक माने जाते हैं, कब से कब तक मुहित हैं, इन्हें जरा हम समझ लेते हैं। यानी कदीम हिंद आरियाई जो दौर है ये कब से कब तक माना जाता है, तो याद रखेंगे 1500 कब्ले मसीह ता 500 कब्ले मसीह, 1500 कब्ले मसीह था 500 कब्ले मसीह। वस्त हिंद आरियाई जो दौर है ये माना जाता है 500 कब्ले मसीह था 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी। अब अगर हम बात करें जदीद हिंद आरियाई दौर की, तो ये माना जाता है 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग भी क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म किए जा चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में जो हमने चीजें डिस्कस की हैं उसी से मुतालिक यहाँ पे चीजें आपसे पूछी गई हैं। क्वेश्चन है, झेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला ऑप्शन है वस्ती हिंद आरियाई 500 कब्ले मसीह से 1000 ईस्वी तक का जमाना है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? दूसरा है कदीम हिंद आरियाई 1000 कब्ले मसीह से 500 कब्ले मसीह का जमाना है। तीसरा है जदीद हिंद आरियाई 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक का जमाना है। और चौथा स्टेटमेंट है कदीम हिंद आरियाई 1500 कब्ले मसीह से 500 कब्ले मसीह का जमाना है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है और साथ ही साथ में जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी दुरुस्त है। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। झेल में 2 जुमरे सही है। 4 आपके पास में जुमरे दिए गए, चारों को रीड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो जुमरे दुरुस्त हैं वो कौन कौन से हैं इसे जरा हम समझ लेते हैं। इसमें जो दूसरा जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ ही साथ में जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है जरा इन्हें हम समझते हैं। इससे पहले आपको एक चीज और भी जाननी जरूरी है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और भी याद रखना है कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो मालूम होना चाहिए कि मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल है। कितनी बोलियां शामिल है? 5 बोलियां शामिल है। अब मगरबी हिंदी को 2 ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है। एक ग्रोह जो है इनके लहजे के आधार पर, इनके लहजे के बेस पर, एक ग्रोह जो ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां। तो जो ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां हैं उसमें देखिए ब्रिज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी, ये 3 बोलियां हैं, याद रखेंगे। और उसके बाद में आ का लहजा रखने वाली या आ को तरजीह देने वाली जो बोलियां हैं वो है खड़ी बोली और हरियाणवी। तो इस तरह से
इन दोनों ग्रोहों को मिलाकर मगरबी हिंदी की कुल 5 बोलियां हो जाती हैं। तो ये दोनों जुमरे हमारे क्या हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। अब एक दो क्वेश्चन और भी याद रखेंगे यहाँ पे, जैसे एग्जाम में पूछा गया कि हरियाणवी को और किन नामों से जाना जाता है, या सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जाटू किसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे हरियाणवी है को जाटू या फिर बांगड़ू, क्या नाम बताया हमने, जाटू या फिर बांगड़ू भी कहा जाता है। ये नाम जरूर आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में 2 जुमरे सही हैं। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। कदीम हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक, हिंद आर्याई के 3 अदवार हैं ज्ञानचंद जैन के मुताबिक, मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं गुरु सिंह के मुताबिक, जदीद हिंद आर्याई की 3 शाखें हैं गुरु सिंह के मुताबिक। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा, और साथ ही साथ में जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। कदीम हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं, इन्हें जरा हम समझ लेते हैं कि ये 5 अदवार कौन कौन से कम इनके नाम आप जरूर याद रखेंगे। तो ये जो 5 अदवार हैं कदीम हिंद आर्याई की, यानी 5 मंजिलें हैं डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के मुताबिक। तो ये 5 मंजिलें कौन कौन सी याद रखेंगे। पहली मंजिल का नाम है वैदिक मंजिल, यानी जिसमें वेद वगैरह लिखे गए, ठीक है। दूसरी मंजिल इसमें है अहदे पाणिनि, जिसमें जो है पाणिनि की अष्टाध्याय और पतंजलि की महाभाष्य वगैरह लिखी गई। अहदे पाणिनि की मंजिल याद रखेंगे, 2 हो गए। तीसरी याद रखेंगे रिज्मिया, जिसमें महाभारत वगैरह लिखी गई, रिज्मिया मंजिल, ये हो जाएंगे, 2 हो गए ये, और ये तीसरी होगी। और चौथी याद रखेंगे दुनियावी मंजिल, ये हो जाएगी। और 5वीं जो याद रखेंगे आप टकसाली मंजिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक चीज को आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है और दिमाग में बिठाने की कोशिश करनी है। आई होप ये 5 चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, तो इन्हें जरूर आप जहन में रखेंगे। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे। चलिए हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जुबान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए आपके पास में नहवियात है, मानियात है, लिसानियात है, सर्फियात है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी लिसानियात। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए इंशाअल्लाह खां इंशा उर्दू के अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल होने के कायल है। दूसरा है इमाम बख्श सहवाई ने उर्दू को शाहजहां आबाद में फारसी और हिंदी के खला मिला से मुरवज होने वाली बोली करार दिया है। तीसरा बयान है मसूद हुसैन खान का कहना है कि हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं अपभ्रंशों से हुई है। चौथा स्टेटमेंट है महमूद शिरानी उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। चौथे स्टेटमेंट में कहा गया है महमूद शिरानी उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। क्या ये बयान दुरुस्त नहीं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये सही नहीं है, तो फिर इसका सही क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल महमूद शिरानी नहीं है, बल्कि मुहियुद्दीन कादरी जोर है। नोट कर लीजिएगा ये किसका स्टेटमेंट है, मुहियुद्दीन कादरी जोर का। किनका स्टेटमेंट है, मुहियुद्दीन कादरी जोर का ये स्टेटमेंट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। रजब अली बेग सुरूर ने लिखा है कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के जमाने में उसने फरोग पाया। दूसरा है ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है। तीसरा है मौलवी अब्दुल हक का मानना है कि अहले मुल्क और सूफियाए किराम के मेल और इर्तिबात से उर्दू पैदा हुई है। चौथा स्टेटमेंट है माहिर लिसानियात ने अपभ्रंशों को हिंद आर्याई जुबानों के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी माना है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए।
आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है और जो चौथा स्टेटमेंट ये भी दुरुस्त है। पहले में कहा जा रहा है कि रजब अली बेगसरूर ने लिखा है, यानी जो पहला बयान है वो रजब अली बेगसरूर का नहीं है, तो फिर ये किसका बयान है, नोट कर लीजिएगा, ये मीर अमन देहलवी का कहना है। दूसरे में ज्ञानचंद जैन ने मगधी को उर्दू की असल करार दिया है, ये किसका स्टेटमेंट है, ज्ञानचंद जैन का नहीं है बल्कि ये अख्तर ओरेनवी का है। किसका है, अख्तर ओरेनवी का ये स्टेटमेंट है। चलिए हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको ध्यान से सुनते हैं तो ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए बल्कि हर उर्दू के एग्जाम में कहीं ना कहीं चीजें आपको हेल्पफुल साबित होंगी। दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की शनाख्त करके कलमजद कीजिए। पहला देखिए बयान है, सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार दिया है। दूसरा है, शौकत सब्जवारी का नजरिया है कि उर्दू पाली से निकली है। तीसरा है, सुनीति कुमार चटर्जी का मानना है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आती तब भी जदीद हिंद आरियाई जुबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज व इर्तिका में जरूर ताखिर हो जाती। चौथा बयान है, मसूद हुसैन खान ने यह तस्लीम किया है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेजिश से निकली है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है और चौथा भी करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में कहा है, सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार दिया, बिल्कुल नहीं। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू के इब्तदाई सरचश्मे यानी उर्दू के इब्तदा व आगाज से मुतालिक जो उनका नजरिया है वो सिंध से मुतालिक है। उनका कहना है कि चूंकि मुसलमानों की सबसे पहली आमद सिंध में हुई है, इसलिए उर्दू का आगाज और इर्तिका भी सिंध से हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उर्दू की जाय पैदाइश से मुतालिक जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं, दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो तीसरा जुमरा है ये भी सही है और जो चौथा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। सिंध में उर्दू के जाय पैदाइश से मुतालिक जो नजरिया है ये सैयद सुलेमान नदवी का है, ना कि मसूद हुसैन खां का है, जरूर आप याद रखिएगा। दिल्ली में जो उर्दू की पैदाइश से मुतालिक नजरिया है ये किसका है, तो याद रखेंगे ये नजरिया है मसूद हुसैन खां का। किसका नजरिया है, मसूद हुसैन खां का। अब यहाँ पे क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा कि किताब का नाम है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। इस किताब के मुसन्निफ कौन है, तो याद रखेंगे ये किताब है मसूद हुसैन खां की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पैदाइश के एतबार से जेल में दो जुमरे सही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। चारों जुमरों को रीड कर लीजिए, फिर में जो दो जुमरे पैदाइश के एतबार से दुरुस्त है उनकी निशानदेही आपको करनी है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब आप बता देते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी इसमें जो जुमरे सही है वो दूसरा जुमरा सही है और साथ साथ में तीसरा जुमरा सही है। कैसे सही है जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में। आप सब भी कमेंट में अपने आंसर मेंशन कर सकते हैं, यानी आप बता सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि इनकी सने पैदाइश क्या है, सने वफात क्या है, ताकि चीजें आपको और भी क्लियर हो जाए। तो पहले हम बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में। आपकी पैदाइश याद रखेंगे 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं महमूद शिरानी के बारे में। आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में, याद रखेंगे टोंक राजस्थान में, और आपका इंतकाल हुआ है 1946 ईस्वी में टोंक राजस्थान। अब हम बात करते हैं सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। मशहूर आलिम दीन, 1884 ईस्वी में देसना बिहार में जगह वहां पे आपकी पैदाइश हुई है और 1953 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है।
अब अगर देखिए बाज उम्र की बात करें तो 1830 में इनकी पैदाइश देखी है, उसके बाद 1880 है, 1884, तो ये जुमरा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नसीरुद्दीन हाशमी, आपकी पैदाइश हुई है 1895 ईस्वी में, याद रखेंगे, हैदराबाद में, और 1964 ईस्वी में हैदराबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं शौकत सब्जवारी के बारे में, तो आपकी पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में मेरठ में, याद रखेंगे, और 1973 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खान के बारे में बात करें तो आपकी पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में, और आपका इंतकाल हुआ है 2010 ईस्वी में अलीगढ़ में। तो ये जुमरा भी दुरुस्त हो जाएगा, नसीरुद्दीन हाशमी, शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खान। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है, कब से कब तक माना जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो सीधे इसका जवाब आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल के बयानात को गौर से पढ़ी और दुरुस्त बयानात को निशान जद की। पहला स्टेटमेंट देखिए, संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। दूसरा बयान है, वस्ती हिंद आर्याई के दौर में अवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते हैं। तीसरा बयान है, प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद अवाम की बोलचाल की जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। चौथा बयान है, प्राकृतों में सबसे पहले शोरसीनी में कवायद तरतीब दिए गए। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यानी जो तीसरा स्टेटमेंट है ये दुरुस्त है, बाकी सभी दुरुस्त नहीं है। तो पहले देखिए कहा जा रहा है कि संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश नहीं कहते हैं, बल्कि सही हो जाएगा प्राकृत कहते हैं। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा, प्राकृत कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखें यहाँ पे, वस्त हिंद आर्याई के दौर में अवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत नहीं बल्कि पाली कहते हैं, इसे भी सही कर लीजिएगा। चौथा स्टेटमेंट है, प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब दिए गए। नहीं, सबसे पहले महाराष्ट्री में कवायद तरतीब दिए गए, जरूर आप याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है? ऑप्शन आपके पास में देखिए 12 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 4 हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 5। अच्छा, ये जो 5 प्राकृतें हैं ये कौन कौन सी, जरा इन्हें भी हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे महाराष्ट्री, याद रखिएगा महाराष्ट्री, और उसके बाद में शोरसीनी यानी मथुरा का इलाका, और उसके बाद में मगधी यानी बिहार, और उसके बाद में अर्ध मगधी, और उसी के साथ साथ में पेशाशी, ठीक है, यानी पंजाब और कश्मीर। तो ये 5 अदबी प्राकृतें, इन्हें जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला लहंगा मगरबी पंजाब की जुबान है। दूसरा है मराठी जो जनूबी हिंदुस्तान की जदीद आर्याई जुबान से उसे शायरी और मौसीकी की जुबान भी कहा जाता है। और उसके बाद में है पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को पाली कहा जाता है। चौथा स्टेटमेंट है ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली और शोरशीनी अब्रंज की सच्ची जानशीन कहा जाता है। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप नोट कर लेंगे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन के सही बयानात दुरुस्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन आपके पास में देखिए 5 हैं, 3 हैं, 8 हैं, 11 हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मशरकी हिंदी की 3 खास बोलियां हैं। कौन कौन सी, इसे भी आप नोट कर लेंगे। एक हो जाएगी अवधी, और उसके बाद में दूसरी है आपकी बघेली, ठीक है जी, और तीसरी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये है छत्तीसगढ़ी।
अब एक क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जैसे अवधि का एक दूसरा भी नाम है, उसे भी आप याद रखेंगे, और वो नाम है कोसली। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अवधि का एक दूसरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे कोसली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। पहला स्टेटमेंट, ब्राचट अपभ्रंश गुजरात में राइज थी। दूसरा है, मगधी प्राकृत मशरकी हिंदुस्तानियों की बोली थी जिसे आर्य हकारत की निगाह से देखते थे। तीसरा है, अर्ध मागधी प्राकृत जो अवध और गौतम बुद्ध और महावीर जैन की प्राकृत थी, मगरबी हिंदुस्तानी उसे प्राच्या कहा करते थे। चौथा है, महाराष्ट्री प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का शर्फ हासिल है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। अब कहा जा रहा है कि ब्राचट अपभ्रंश गुजरात में राइज थी, बिल्कुल नहीं, ब्राचट अपभ्रंश सिंध में राइज थी, सही कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मथुरा में बोली जाने वाली शूरसेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपके पास में 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी 4 बोलियां इसमें शामिल हैं। अब ये कौन कौन सी, इसे जरा नोट कर लेते हैं। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, पहली आप याद रखेंगे खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, जरूर आप याद रखेंगे। दूसरी आपकी हो जाएगी राजस्थानी, और तीसरी आप याद रखेंगे पंजाबी, और चौथी आप याद रखेंगे गुजराती और पहाड़ी बोलियां। गुजराती और पहाड़ी बोलियां। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जेल में 2 बयान सही हैं। शूरसेनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी, जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज्यादा मकबूल थी। दूसरा बयान है, आला तबके के लोग पाली बोलते थे। तीसरा बयान है, पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। चौथा है, पिशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये दुरुस्त हो जाएगा, और जो चौथा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। आला तबके के लोग पाली बोलते थे, बिल्कुल नहीं, पाली अवाम की जुबान थी, अवाम की बोली थी। तीसरे स्टेटमेंट कहा गया कि पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है, बिल्कुल नहीं, पाली को जो है कदीम मागधी भी कहा जाता है। कदीम मागधी याद रखेंगे, जदीद नहीं बल्कि कदीम। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जेल में 2 जुमरे सही हैं। अब ये जुमरे कौन कौन से सही है, जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी आपने मार्क कर लिया होगा। तो अब आपको बता दिया जाता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा और ये दूसरा है ये भी सही हो जाएगा। कैसे दुरुस्त होंगे जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती। अभी पीछे हम लोगों ने बात किया है खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, ये शूरसेनी अपभ्रंश की 4 बोलियां हैं, इसे आप जरूर याद रखेंगे। असामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी, ये मशरकी हिंदुस्तान की जुबानें हैं। तो ये दोनों जुमरे क्या हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। बाकी जो जुमरे दिए गए वो दुरुस्त नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बहुत सब कुछ जो है मिला जुलाकर चीजें दी गई, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये तो मशरकी हिंदी की बोली है, लेकिन साथ में मराठी भी दे दी गई है। ऐसे चौथा जो जुमरा ये भी दुरुस्त नहीं हो सकता। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। द्राविड़ी की मशहूर शाखें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। मसूद हुसैन खां के मुताबिक हिंदुस्तान में आर्यों की दाखिला की तारीख 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। तीसरा है, वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते थे। चौथा है, आर्याई का पहला मुस्तनद नक्श ऋग्वेद है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते थे। आर्या हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे, नोट कर लीजिएगा, आर्या जो है हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने तारीख जुबान उर्दू से मुतालिक
20 اہم سوالات اور جوابات ڈسکس کیے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی کوشچن آپ کے آنے والے ایگزام میں ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے. تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.